स्टॉक्स हैं जो खबरों में हैं, जिनके चलते हम एक्शन देखेंगे बाजार में। आशीषा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी लिस्ट लेकर। आशीषा, हाय, गुड मॉर्निंग। और ये बताइएगा कि आज के कौन कौन से ऐसे न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स हैं जिनका हम एक्शन देखेंगे बाजार में पूरे दिन। बिल्कुल, तो कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स अक्रॉस द सेक्टर्स निकल कर आए हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें या एफएमसीजी सेक्टर की, तो कई सारे स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई और खबरें निकल कर आई हैं। सबसे पहले ऑटो सेक्टर से फोर्स मोटर्स से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ऑपरेशनल डेटा निकल कर आया है पिछले तिमाही का, जहाँ पर डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर 1.5% की तेज़ी दिखी है सालाना आधार पर। एक्सपोर्ट्स में करीब 8% का उछाल दिखा और टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है सालाना आधार पर। तो ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर फोर्स मोटर्स यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से बात करते हैं कैनरा बैंक की। यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी है कैनरा रिबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस RHP फाइल कर दिया है, यानी कि इसका लिस्टिंग अगले कुछ महीनों में होता हुआ नजर आ सकता है। तो बड़ी खबर वैल्यू अनलॉकिंग कैनरा बैंक के लिए नजर आ सकती है, जिसके चलते कैनरा बैंक पर भी आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं JSW एनर्जी की। कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के हुए हैं। कंपनी ने कहा कि 114 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कंपनी ने ऐड की है, 21 मेगावाट सोलार कैपेसिटी कंपनी ने ऐड की है, जिसके चलते टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब करीब 13,200 मेगावाट के पार निकल चुकी है। तो कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स आए हैं, जिसके चलते JSW एनर्जी पर भी आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटका बैंक की, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंपनी को अप्रूवल मिल चुकी है। रघुवेंद्र श्रीनिवास भट्ट जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अभी है, उनके एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर के लिए, तो ये भी एक बड़ी खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल आ चुकी है और यही अब MD और CEO अगले कुछ क्वार्टर्स और अगले कुछ सालों तक नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सीगल इंडिया, याद रखें पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक फोकस में था और आज भी फोकस में रहेगा। कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। करीब 1302 करोड़ के टोटल ऑर्डर वैल्यू है। दोनों ही वैल्यूज़ को और दोनों ही ऑर्डर्स को कंबाइन करें तो इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा यूफ्लेक्स इंडिया कंपनी ने कुछ अपने कैपेसिटी बढ़ाई है। कंपनी ने 7 बिलियन पैक्स की जो कैपेसिटी थी पर एनम, उसे बढ़ाकर अब 12 बिलियन पैक्स की कर दी है। सानंद गुजरात में उनका ये प्लांट है, यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई है। तो इसके दम पर यूफ्लेक्स पर भी एक्शन दिखेगा। और लास्ट में बात करते हैं टाटा स्टील की। याद रखें पिछले हफ्ते नीदरलैंड्स के ऑपरेशंस को लेकर स्टॉक फोकस में था, लेकिन इस हफ्ते भी स्टॉक फोकस में रहेगा। और इसके पीछे की वजह यह है कि जयपुर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइंस जयपुर से उनको डिमांड ऑर्डर आया है करीब 2410 करोड़ रुपए का। तो नेगेटिव खबर है। हालांकि कंपनी का मानना है कि ये डिमांड सस्टेन नहीं करेगा और कोई भी बेसिस नहीं है इस डिमांड में, लेकिन 2400 करोड़ का ये ऑर्डर, जिसके चलते टाटा स्टील पर भी अपनी नज़र रखें। आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम खबरों वाले शेयर्स को बताने के लिए। इसी के